गुरु पूर्णिमा, गुरु भक्ति की दिव्य कथाएं। राजे स्पिरिचुअल पाथ प्रस्तुत करता है, जहां हर कथा में छिपा है दिव्यता का अनमोल संदेश। गुरु ही वो दीपक हैं जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। उनके चरणों में बैठकर ही जीवन के अर्थ समझ आते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का अत्यंत पावन महत्व है। यह दिन आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आता है और इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु का अंश माना गया है। यही कारण है कि इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे धर्म में गुरु को देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। इस दिन हम महर्षि वेदव्यास जी की पूजा कर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। आज इस विशेष अवसर पर आइए सुनते हैं 3 ऐसी प्रेरक पौराणिक कथाएं जो गुरु भक्ति की अमर मिसाल हैं। पहली कथा, महर्षि वेदव्यास, प्रथम गुरु की कथा। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म माता सत्यवती और पिता ऋषि पराशर के घर हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत रुचिशील थे। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता सत्यवती ने पहले तो मना किया, परंतु पुत्र की लगन देखकर अनुमति दे दी। जाते समय उन्होंने कहा, जब तुम्हें घर की याद आए तो लौट आना। वेदव्यास जी वन में चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें संस्कृत भाषा का गहन ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्रों की रचना की। वेदों के प्रचार और ज्ञान के विस्तार के कारण उन्हें प्रथम गुरु का स्थान प्राप्त हुआ। इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं। दूसरी कथा, आरुण की गुरु भक्ति। गुरुकुल परंपरा में शिक्षा केवल पाठ्य ज्ञान नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का भी नाम थी। ऐसे ही एक आश्रम में महर्षि धौम्य के शिष्य रहा करते थे। एक बार जब वर्षा अत्यंत तेज हो रही थी, तब आश्रम के खेतों की बांध टूटने की आशंका उत्पन्न हुई। महर्षि धौम्य चिंतित हो उठे, कहीं पानी बहकर फसल बर्बाद न हो जाए। उस समय शिष्य आरुण ने गुरु से आज्ञा ली और खेतों की स्थिति देखने निकल पड़ा। उसने देखा कि एक बांध टूट चुकी है और पानी बहता जा रहा है। उसने 3 और की मरम्मत कर दी, पर एक बांध इतनी कमजोर थी कि बार बार मिट्टी बह जाती थी। आखिरकार आरुण ने स्वयं उस बांध पर लेटकर पानी को रोक दिया। सुबह जब गुरु आश्रम से निकले तो उन्होंने देखा कि आरुण पूरी रात बारिश में भीगता हुआ बांध पर पड़ा है। गुरु भाव विभोर हो गए। उन्होंने आरुण को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तू तेजस्वी और दीर्घायु हो, पुत्र। तीसरी कथा, एकलव्य, आत्मबल और गुरु भक्ति की प्रतिमूर्ति। निषादराज हिरण्यधनुष के पुत्र अभय, जिन्हें आगे चलकर एकलव्य के नाम से जाना गया, उनमें धनुर्विद्या के प्रति अद्भुत लगन थी। उन्होंने जब गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें जाति के कारण अस्वीकार कर दिया गया। परंतु एकलव्य न रुके। उन्होंने वन में ही द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें मानसिक गुरु मानकर अभ्यास आरंभ किया। एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में आए तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में बाण भरे हुए हैं, बिना उसे चोट पहुंचाए। यह बाण एकलव्य के थे। जब वे उसके पास पहुंचे तो यह जानकर चकित रह गए कि वह केवल मूर्ति की उपासना करके ही धनुर्विद्या में पारंगत हो गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी, दाया अंगूठा। एकलव्य ने बिना एक क्षण गवाए वह अंगूठा गुरु को समर्पित कर दिया। गुरु द्रोण ने उसे आशीर्वाद दिया, जब जब इतिहास में गुरु भक्ति की बात होगी तब तब तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। गुरु केवल हमें शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि हमें जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। वेदव्यास जी की विद्या, आरुण की सेवा और एकलव्य की निष्ठा
ये तीनों कथाएं हमें सिखाती हैं कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। अगर आपको ये पावन कथाएं अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों एवं परिवार तक अवश्य शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल राजेश स्पिरिचुअल पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गुरुदेव, जय सनातन।